सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने अपना पाठ 6 पढ़ा था और उसको समझा था। हमारे पाठ का नाम था लक्कू चाचा के खिलौने। आज हम उस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे और उसके अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दें। हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है बच्चों, इसमें हमारा शब्द और अर्थ, ठीक है ना, वर्ड मीनिंग जिसको बोलते हैं। पहला शब्द है विश्वास। विश्वास का मतलब होता है यकीन, सजीव, जीवंत यानी कि जिसमें जान होती है, जानदार। मदद, सहायता। ठीक है। अगला वर्ड क्या था हमारा, अचरज, हैरानी या आश्चर्य। ललक, लालसा, ललचा जाना, पाने की इच्छा होना। इंतज़ार मतलब प्रतीक्षा करना किसी की। ठीक। अगला पेज देखिए, हमारा प्रश्न नंबर मौखिक क्वेश्चन है बच्चों हमारा। शुद्ध उच्चारण देखेंगे। पहला हम शुद्ध उच्चारण कैसे करते हैं, देखो। राघवपुर गांव, कैसे बोलेंगे इसको, राघवपुर गांव, लक्कू, जमींदार, राघवेंद्र प्रताप सिंह, अचरज, इंतजार, डॉक्टर, इंतज़ार। ठीक। अब ये जो प्रश्न उत्तर आपको दिए गए हैं, लक्कू चाचा क्या बनाते थे, लक्कू चाचा कहाँ रहते थे, ये मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगी। ठीक है बेटा। अभी हम इसका पहले अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। देखो, दूसरा प्रश्न है हमारा, यहाँ पर लिखित में स्टार्ट हो गया। बुखार आ जाने के बाद लक्कू चाचा बहुत परेशान होकर क्या क्या सोच रहे होंगे। जस्ट इमेजिन, है ना। सही का निशान लगाकर बताइएगा। देखो, इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको निशान लगाना आ जाएगा, अपने आप कर पाएंगे। मैं इसको आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आप इसे होमवर्क में करेंगे। क्या है मैं पढ़ के बता देती हूँ, आप उसे अपने आप नोट करेंगे और लिखेंगे। यहाँ पर सिर्फ सही और गलत लिखना है आपने। मैं अब खिलौने कभी नहीं बनाऊँगा, क्या लक्कू चाचा ऐसा सोचते थे। दूसरा, अब इन खिलौने को मेले में कैसे ले जाऊँ, क्या कहते हैं, अब इन खिलौनों को मेले में कैसे ले जाऊँ। बच्चे खिलौने कैसे खरीदेंगे, इन खिलौनों का अब क्या होगा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं बीमार हूँ। क्या ऐसा होता है, हर कोई सोचता है कि अगर मैं बीमार हूँ तो मैं बड़ा खुश हूँ, नहीं ना। हाँ, तो लक्कू चाचा क्यों सोचेंगे, मुझे खिलौने मेले में भेजने का उपाय करना होगा। तो ये लक्कू चाचा यहाँ पर जो क्या क्या सोच रहे थे बुखार होने के बीच में, अगर सही है इस पर तो उस पर सही लगाए, जो चीज़ गलत है उस पर आपने क्रॉस लगाना है। तो ये आपका बेटा होमवर्क है। चलिए, इसके साथ का जो प्रश्न है अगला हम देखते हैं, मूल्य पर प्रश्न। लक्कू चाचा पाठ के आधार पर, है ना, खिलौने पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए कि अगर हम किसी को प्यार देंगे तो बदले में हमें क्या देगा वो, है ना। अगर हम किसी से गुस्से में बोलेंगे, तो मैंने आपको पाठ में बताया था कि अगर हम किसी से गुस्से में बात करते हैं तो वो भी हमसे गुस्से में बोलता है। और अगर हम किसी से प्यार से बात करते हैं तो वो भी हमसे प्यार से बात करता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। आपने घर में डॉगी भी पाला हुआ है ना बेटा, अगर आप डॉगी को भी प्यार से कुछ खिलाओगे, अपने पास बिठाओगे तो वो बैठेगा। अगर वो आप उसको पत्थर मारोगे तो वो आपको बदले में काट लेगा, है ना। चलिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है, किसने किससे कहा। क्यों भाई, तुम लोग क्या कहते हो, लक्कू चाचा बीमार हैं तो हमें क्या उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। किसने कहा था ये, भालू ने खिलौनों से या भालू ने लक्कू चाचा से। भालू ने खिलौनों से कहा था, उसी ने उसको उकसाया था ना सबको कि चलो चलते हैं, अगर चाचा बीमार हैं तो हम ही लेकर चलते हैं सभी। हाँ हाँ, हम चलेंगे। तो ये सब किसने कहा था, भालू ने खिलौनों से, ये खिलौनों ने भालू से। जब भालू ने खिलौनों के आगे अपनी बात रखी थी तो खिलौनों ने भालू से कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न क्या है बेटा, अगले प्रश्न में हमारा है, मैं ढोल बजाकर सबका उनका मनोरंजन करूंगा और उन्हें गाने भी सुनाऊंगा। किसने कहा था ये, ऊँट ने जमींदार से, भालू ने जमींदार से। क्योंकि जब भालू लास्ट में बचा था तो जब वो जमींदार खिलौने खरीदने आया था तो ये भालू ने उससे कहा था कि अब मैं आपके पोते पोतियों का मनोरंजन भी करूँगा, मुझे ले लीजिए आप, मैं उनको क्या करूँगा, गाना भी सुनाऊँगा। अब बेटा देखो, नीचे प्रश्न हमारा 3 है। नीचे लिखे वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। लक्कू चाचा को भला कौन नहीं जानता था। जो इसमें बेटा व्यक्तिवाचक है उनको मैंने रेखांकित कर दिया, यानी कि अंडरलाइन कर दिया है। लक्कू जो है इसमें व्यक्तिवाचक है,
वे इस बार भी बसंत पंचमी मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या? बसंत पंचमी। उन्होंने बल्लू बाग, कालू भालू और लाला मटरूमल की बारात भी बनाई। मतलब बल्लू बाग, कालू भालू और मटरूमल जो है ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। क्लियर बेटा? पाठ को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों की शब्दों की सहायता से खाली समय। देखिए आपके सामने एक सहायता बॉक्स दिया गया है ना, ये लिखा हुआ है इधर, जहाँ पर दो वर्ड्स लिखे हुए हैं आपके, उनमें आपको दिखाई दे रहा होगा सामने। ये देखिए महल, झोपड़ी, नागपंचमी, बसंत पंचमी, समझदारी और मूर्खता, इनमें से आपने छांटकर अपने सही उत्तर को लिखना है। तो सही उत्तर हम कैसे हैं देखो, पढ़ के सुना देती हूँ मैं आपको। लक्खू चाचा राघोपुर गांव में अपनी डैश में अकेले रहते थे। कहाँ रहते थे वो? झोपड़ी में। महल तो नहीं होगा उनके पास। डैश हर वक्त डैश गांव में कुछ दूर नदी किनारे एक मेला लगा करता था। कहते हर बसंत पंचमी पर गांव से कुछ दूर नदी के किनारे पर एक मेला लगा करता था। नाग पंचमी नहीं है, क्या है यहाँ पर? बसंत पंचमी। लोग भालू की डैश देखकर हैरान थे। भालू ने क्या की थी? समझदारी दिखाई थी ना, कि वो सारे खिलौनों को साथ लेकर, और लक्कू चाचा की बीमारी होने के कारण उसने सारे खिलौने बिकवा दिए और खुद को भी बेच दिया था। प्रश्न नंबर 5 देखो बेटा। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा दिए बॉक्स में सही विराम चिन्ह लगाइए। उसने दुखी होकर दूसरे खिलौनों से कहा, कोमा, यहाँ पर कोमा शुरू, क्यों भाई कोमा, तुम लोग क्या कहते हो? यहाँ प्रश्न हो गया ना, तो प्रश्नवाचक चिन्ह। चाचा, लक्कू चाचा बीमार हैं, कोमा, तो क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? अब यहाँ पर क्या आ गया? तो क्या हो गया बेटे? प्रश्न हो गया। क्या तुम लोग मेले में जाने के लिए तैयार हो? फिर यहाँ प्रश्न हो गया। तो क्या है ये? प्रश्नवाचक चिन्ह और कोमा क्लोज हो गया यहाँ पर, यानी कि ठीक है, ये इसको अल्प विराम बोलते हैं। अगला प्रश्न बच्चा, क में 2 व्यंजन मिले हैं, क हलंत जमक ख। मैंने आपको बताया था ना, तो ग्रामर में हमने पढ़ा था। ये सोच कर ऐसे 5 वाक्य लिखिए जिसमें कख का प्रयोग होता है। मैं आपको 3 वाक्य लिख के दे दूँ, 2 वाक्य आपका होमवर्क है। मक्खन, लक्कू और लखन। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। राघवपुर के जमींदार का क्या नाम था बेटा? राघवेंद्र प्रताप सिंह है, या फिर राघव प्रताप, या फिर नारायण प्रताप सिंह? क्या नाम था उनका? राघवेंद्र प्रताप सिंह। लक्कू चाचा मेले में क्यों नहीं जा पाए थे? क्योंकि उनके खिलौने नहीं बने थे, क्योंकि उन्हें खिलौने बेचने का, क्योंकि लक्कू चाचा का मन नहीं था, क्योंकि लक्कू चाचा को बुखार था। आपने चैप्टर में पढ़ा था, तो लक्कू चाचा को क्या था बेटा? लक्कू चाचा को बुखार था, जिस कारण से वो अपने खिलौने बेचने नहीं जा पाए थे। लास्ट प्रश्न देखिए हमारा, जमींदार ने कौन सा खिलौना खरीदा था? भालू, घोड़ा या गुड़िया? लास्ट में मैंने बताया था कौन सा खिलौना बचा था? भालू बचा था। तो जमींदार ने अपने पोतियों के लिए भालू को ही खरीद लिया था। तो बच्चों, अब हम अपने प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे थोड़े से। पहला प्रश्न क्या है बच्चों हमारा? लक्कू चाचा क्या बनाते थे? लक्कू चाचा मिट्टी के सुंदर सुंदर रंग बिरंगे खिलौने बनाते थे। क्या बनाते थे? सुंदर सुंदर रंग बिरंगे खिलौने बनाते थे। लक्कू चाचा कहाँ रहते थे? लक्कू चाचा राघवपुर गांव में एक झोपड़ी में रहते थे। ठीक। अगला प्रश्न, इस बार मेले में बेचने के लक्कू चाचा ने कौन कौन से खिलौने बनाए? इस बार लक्कू चाचा ने मेले में बेचने के लिए नाचती हुई गुलाबी गुड़िया, है ना, वो जैसे खिलौने बनाते थे तो ऐसा लगता था जैसे जान उनमें जान हो, यानी कि वो सजीव हों, जीवित हों। और 2 बाघों की कुश्ती, ढोलक पर गाना बजाता हुआ भालू और मटरूमल की बारात आदि खिलौने बनाए थे। क्लियर बच्चों? मेले के खिलौनों को मेले में लेकर कौन गया था? जैसे कि आपको इतनी बार आपने पाठ को समझ लिया है, अब आपको सबको आंसर भी इसका आ गया होगा। खिलौनों को मेले में भालू लेकर गया था। भालू क्या था? भालू कोई वहाँ का मालिक थोड़ा था। भालू क्या था? स्वयं भी एक खिलौना था। ठीक है।
मेले के अंत में भालू ने जमींदार से क्या कहा था जब सारे खिलौने बिक गए थे? मेले के अंत में भालू ने जमींदार से कहा, आप अपने पोते पोतियों के लिए मुझे खरीद सकते हैं। मैं ढोल बजाकर गाना गाकर उनका मनोरंजन करूँगा और आप ये रुपए किस लिए किया था उसने कि ताकि लक्कू चाचा की दवाई आ सके। आप ये रुपए ले जाकर है ना लक्कू चाचा के पास पहुंचा दो ताकि उनका इलाज होना, क्योंकि उनका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया पाठ? चलिए एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए और दिया जा रहा है। अपने प्रिय खिलौने पर 4 पंक्तियाँ लिखें। जो भी खिलौना आपको कोई सबसे प्यारा है उसके ऊपर आपने 4 लाइनें लिखनी हैं। वो कैसे लिखनी है वो आप पहले अपने आप घर पे लिख के रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करें, फिर अपनी मम्मा को दिखाएं, फिर आप अपनी फेयर कॉपी में करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें और खुश रहें।